मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सकूं ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो ये वादे, कब ये इश्क निभाता निभाना नहीं। नहीं। एक तो इस्लामाबाद की एक वाइब है, आप उसको बहुत इस्लामाबाद इंजॉय की करते वाइफ हैं। है? वाइब अच्छा वाइफ है। वाकिफ है हम इस दुनिया के रवाजों से, जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है। गुजरावाला में इसलिए नहीं मार, लोग रोटी इतने खाते हैं, जेब कतरों के पास भी टाइम ही नहीं होता ना। हाँ। अब गुजरावाला की बात करते हैं, किसी को कुछ पूछे, वो कहता है जी मैं किधर रोटी, मैं रोटी खाने जा रहा हूँ। किधर से आ रहे जी, रोटी खा के आ रहा हूँ। जाना किधर है जी, रोटी खाने जाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं एक नित नए इंटरव्यू के साथ। आपको पता है कि टैलेंटेड लोगों की पाकिस्तान में बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आज एक ऐसी ही टैलेंटेड शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन है, बहुत वक्त से इस फील्ड में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ घाट का पानी पीकर आई हैं। इनकी ज़िंदगी, इनके तजुर्बे, इनके सक्सेस के हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मैं नाहिल सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। जी वेलकम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मिराहिल, सबसे पहले आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्यों हम इसलिए कहते हैं कि इंटरव्यू अच्छा दें आप लोग। बस ठीक है। नहीं वैसे भी आई अच्छे होप लग कि रहे हैं। अच्छा होगा इंटरव्यू। जी बिल्कुल। अच्छा मिराहिल, सबसे पहले कि हम एक इसकी डेप्थ में जाएं इंटरव्यू की, तो इस पे ये जानेंगे बेसिकली कहाँ से आपका ताल्लुक है और कैसे कहाँ से, किस तरह से आगाज़ हुआ चीज़ों। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। अमूमन हम देखते हैं कि हम ख़वातीन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग हर जगह ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हमें उस तरह से नहीं मिलती, और जब हम बात करते हैं मीडिया की फील्ड की तो वो चीज़ हमें बिल्कुल ही कहीं नज़र नहीं आती है। और अगर हम बड़े शहरों के, जैसे अभी इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, तो वहाँ पर हमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम छोटे शहरों की बात करें, जैसे मेरा अपना ताल्लुक भी गुजरांवाला से है, तो वहाँ पर ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है ख़ुसूसन मीडिया की फील्ड में, वो आपको ना होने के बराबर नज़र आती है। सो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे जहन में एक सवाल आया। गुजरांवाला जो शहर है, वो उसको पहलवानों का शहर कहा जाता है, या लोग रोटी खाने के हवाले से बड़ा मशहूर है, लोग खाने की बड़े शौकीन हैं, सेहतमंद लोग होते हैं। गुजरांवाला के पहलवान बड़े मशहूर हैं। ख़वातीन की नुमाइंदगी क्यों कम होती है? क्या वो किचन से बाहर नहीं आ पाती हैं? क्या मसाइल क्या है? अच्छा, ख़वातीन किचन से बाहर तब निकलें कि जब उन्हें पता हो कि अच्छा ठीक है, वो डिग्री पूरी करने के बाद निकलेंगी तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर गुजरांवाला में एक आध यूनिवर्सिटी जो मैस कॉम करवा रही है, मीडिया पढ़ा रही है, और अगर मेरे बैच में हम लोग 20-25 लोग थे, और अगर उनमें से सिर्फ 2 लोग निकलते हैं, और वो भी गुजरांवाला में रहने के बजाय इस्लामाबाद या लाहौर जाने को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेन वजह वहाँ पर मौके ना होना है। वहाँ पर एक एक आप सोच ही नहीं सकते ना कि एक मर्द ही मर्द है, और वहाँ पर एक खातून अगर आपको नजर भी आएगी तो उसको किस नजरों का सामना करना पड़ेगा, वो आप बहुत बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही। जी अंडरस्टैंडेबल बात है। जाहिर है कि थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन ये स्टिल हमारे जो शहर जो कि सफ़े अव्वल की कैटेगरी में नहीं आते, उसमें स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपने एजुकेशन क्या हासिल की, पहले उससे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या है। और ये बताइएगा कि जो आपने फाइनल डिग्री की, तो वो अपनी मर्जी से की या वालिदैन की मर्जी? अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये वाली आप डिग्री करनी है। यार हुआ ये था कि जब आफ्टर कॉलेज मुझे पता था कि यार अब बस ज़्यादा पढ़ने वढ़ने वाला सीन नहीं करना, लेकिन ये था कि मुझे मीडिया, जब मैं सोचती थी, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में थी और मैं सोचती थी कि अच्छा मुझे मैथ्स कॉम करना है, तो मुझे लगता था कि एक नामुमकिन सी बात है। घर वालों को भी लगता था भाई क्या क्या ही बातें करी है ना। जब आपको किसी की आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसा लिंक नहीं होता कि कोई फैमिली में हो, सो वो एक नामुमकिन सी, और एक वो लगता है कि यार ये कोई ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। बट मुझे स्टिल याद है कि मैं अचानक ही गुजरांवाला में एक यूनिवर्सिटी है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, जो कि वाहिद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैथ्स कॉम करवा रही है। मैं वहाँ पर अचानक गई और मुझे नहीं पता चला कि कब मैंने एडमिशन लिया। घर वालों को आके कह दिया। आप कोई मतलब आपने रोटी ज़्यादा खा ली थी या उस दिन होश में नहीं थी, कैसे पता कैसे नहीं चला आपको? मैं ये जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं हमेशा से वो हम लोगों के दिमाग में रियलिटी तो है, अब समझ आ गई, लेकिन तब लगता था कि मीडिया बहुत चमक दमक वाली दुनिया, मजा आएगा, जाएंगे। लेकिन और तब लेकिन तब मेरे दिमाग में ये था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो उस टाइम पे शायद वो एक चीज माइंड में थी, लेकिन तब ये था कि हाँ कर लेते हैं, कौन सा घर वालों ने इजाजत देनी आगे उसको कंटिन्यू करने की, तो वो शौक में कर लिया। और बाद में जब आप एक चीज शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। सो यस, बिल्कुल सही। आपने यानी मैथ्स कॉम, आपने डिग्री कंप्लीट की। ये बताइए पहला इदारा कौन सा था, कैसे आपकी जो शुरुआत हुई मीडिया पे? यार जब मुझे याद है 2019 में जब हमने यूनिवर्सिटी का एडमिशन लिया, छोटा था काफी। हाँ, फिर तो मैं पैदा नहीं हुई थी। तो
उसमें ये था कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपको याद होगा कि जब से हम पैदा हुए मसले चल रहे हैं, कोविड आ गया फौरन से और हमारी जितनी भी क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन उसको कर दिया गया। तो उस टाइम पे मुझे लगता है मेरा सेकंड या थर्ड सेमेस्टर था और गुजरांवाला का एक इंतहाई लोकल प्लेटफॉर्म था जो कि अब शायद बंद भी हो चुका है, ड्रग्स न्यूज़ नेटवर्क के नाम से कोई प्लेटफॉर्म था। उस टाइम पे जब यूनिवर्सिटी के सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, दोस्तियाँ हो रही थी, सब लोग खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, मैं उस टाइम पे मुझे याद है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ को मिस भी करती हूँ कि वो टाइम शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम में लग गई और शायद मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकी। वो एक चीज़ मेरे दिल में कहीं ना कहीं है, बट यस मेरा सेकंड ले लें, आजकल खुले में नहीं अब बस हो गई है। अच्छा। अब मजीद नहीं। सो मैंने उस टाइम पे उस टाइम पे अपने थर्ड सेमेस्टर में जो है वो एक लोकल प्लेटफॉर्म था उसको ज्वाइन कर लिया था और फिर फ्री में उनके लिए काम भी किया। तो पहली जॉब बड़ी मुश्किल होती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता करना क्या है, कैसे करेगा ये फील्ड में। किस नौयत की जॉब थी कि आप एज अ रिपोर्टर थी या एंकर थी या किस कैपेसिटी में जॉब थी और मुश्किलात क्या आई आपको? यार हुआ ये था कि जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी और उन्होंने मुझे बस कहा कि अच्छा ठीक है यार बच्ची आना चाह रही है तो बस ठीक है अपना वो वो हमेशा मुझे लगता है सबको ऐसे कहते हैं कि आप न्यूज़ एडिट करना शुरू कर दें और आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा, उसको आप एडिट करें, वो वाली सारी चीज़ें। सो मैंने उधर से शुरू किया और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर एक फीमेल एंकर थी उनके किसी फैमिली में डेथ हो गई और उन्होंने कहा कि अब उनको जाहिर अपना प्लेटफॉर्म वो करना था। सो उस टाइम पे जो उन्होंने मुझे 3 से 4 माह का टाइम दिया था कि उस टाइम के बाद हम आपको ऑन एयर करेंगे, विद इन 1 वीक उन्होंने मुझे हालांकि वो एक छोटा बहुत प्लेटफॉर्म था लेकिन आपको पता है कि जो छोटा मतलब आधे मरले का था लाइक गुजरांवाला का एक छोटा प्लेटफॉर्म था कद काठ में। जी तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप शुरू करें और फिर जब वो जो फीमेल एंकर थी वो अपनी छुट्टी पर थी, वो तकरीबन 1 हफ्ता जब नहीं आई ऑफिस तो फिर उसके बाद मैंने शुरू कर लिया। नहीं वो वापस आई तो फिर हम दोनों ने मिलकर उसको शुरू किया। वापस तो झगड़ा हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो हम लोगों ने इस तरह से अच्छा खैर हंसी मजाक अपनी जगह, थोड़ा तफन्नुन में बात कर रहे हैं आपसे। ये बताइए कि गुजरांवाला के बाद अगला पड़ाव आपका लाहौर था और जब लाहौर आई तो गुजरांवाला से जाहिर है कि काफी बड़ी इंडस्ट्री है लाहौर में, कहाँ काम किया, कहाँ काम कर चुकी हैं और लाहौर में क्या चैलेंजेस आए, क्या एंजॉयमेंट की, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? मुझे अगेन मैं वही बात अहमद अंदर मेंशन करना चाहूँगी, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बहुत छोटी एज में बहुत ज़्यादा लड़कियों की छोटी होती है हमेशा जैसे अभी भी हमारी है। सो हम लोगों ने बहुत उस एज में वो काम करना शुरू कर दिया। सो मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में जैसे आपको बताया कि वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद फिर क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन थी तो मैंने और 1-2 प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और यकीनन वो बहुत मुश्किल वक्त था क्योंकि ऐसे नहीं उस टाइम पे पैसे नहीं मिलते क्योंकि तब अच्छा न्यू बिगनर्स हो, मुझे लगा कि आपने कहा कि इधर से दोनों हाथ से पैसे नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी शुरू में तो इनको ये होता है कि जितना पागल बना दिया जाए बना लें और उसके बाद फिर, लेकिन ये कि गुजरांवाला में मेरे लिए काम करना किसी सूरत आसान नहीं था और अब भी मुझे लगता है कि खैर पहले बात करते हैं जिस तरह आपने कहा कि लाहौर के गुजरांवाला के 1-2 प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने के बाद मैंने अपनी डिग्री के फ़ौरन बाद लाहौर से उर्दू पॉइंट को ज्वाइन किया और इसी दौरान जब मैं गुजरांवाला के 1-2 प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करी थी मुझे मौका मिला इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ काम करने का। उनके साथ मैंने गुजरांवाला से फ्रीलांसिंग की, उसके अलावा वी न्यूज़ का आपको आइडिया होगा उनके लिए मैंने फ्रीलांसिंग की और उसके फ़ौरन बाद डिग्री के मैंने लाहौर से उर्दू पॉइंट को ज्वाइन कर लिया था। सो वो एक उर्दू पॉइंट उस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि बड़े नाम उर्दू पॉइंट ने बनाए हैं। सो उस टाइम पे फिर उर्दू पॉइंट गई और मुझे ज़ीरो बड़े नाम बनाए और बहुत से बड़े नाम टिकटॉक पे चले गए थे, वहाँ से और बड़े नाम हो गए और बड़े जिंदगी तो वो जी रहे हैं ब्रो वही लोग जिंदगी जी रहे हैं। सो फिर ये कि आपने नहीं वैसे कोई इंस्पिरेशन ली कि यार उर्दू पॉइंट से वो टिकटॉक पे गया तो मैं भी टिकटॉक पे जाके कुछ तरह से नेवर। अब मैं ये नहीं कह रही कि गलत बात है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, बट मेरी वो चॉइस नहीं थी और मैंने आपको इंस्टा यूज करती हैं क्या, मतलब आप कैसे, मतलब एक होता है ना हर बंदे की सोशल प्रेजेंस होती है। हाँ नहीं मैं ज्यादातर अपनी जो इंस्टाग्राम को यूज करती हूँ या फिर फेसबुक पर मैं अपनी कुछ पोस्ट जो कि मेरा लाइक प्रोफेशनली जो काम हम कर रहे होते हैं वो मैं वहाँ पर कर रही होती हूँ। लाहौर में आपने एक तो चले आपका काम हो गया, एक ज़ाहिर है बड़ा शहर है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपोजर मिलता है आपको, खाने भी एंजॉय किया लाहौर के, तो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जब यार मुझे तो समझ नहीं आया कि लाहौर में मैंने एंजॉय क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं लाहौर गई अब मुझे आइडिया नहीं था कि स्टोरीज कैसे कलेक्ट करते हैं और आपको पता है कि आपको रोड में जाके कुछ स्टोरीज ढूंढने पड़ती हैं। मुझे याद है कि जो वहाँ पर उस टाइम पे हमारे साथ बॉस थे उन्होंने कहा कि बेटा ये कैमरामैन है इसको साथ ले जाओ और जाके बाजार में घूमो और एक बंदे से पूछो कि भाई यहाँ पर कोई स्टोरी है, कोई ऐसा बंदा है कि जिसके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं या कोई ऐसा टैलेंट है जिसको हम वो कर
सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा टाइम मैं लाहौर में थी, मैं वो बाज़ारों में स्टोरीज ढूंढने के चक्कर में ही बस गुजर गई, और फिर मैंने दोबारा गुजरांवाला आके इस्लामाबाद आने का फैसला किया। अच्छा, आप वापस गुजरांवाला आए तो इस्लामाबाद कब फैसला किया, कैसे हुआ, और फिर इस्लामाबाद में आपका सफ़र कैसे गुजरा? इस्लामाबाद मुझे लगता है कि यकीनन हर बंदे का जो मीडिया से है ना, उसकी एक ड्रीम सिटी है काम करने के हवाले से। एक तो इस्लामाबाद की एक वाइब है, आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। वाइब इस्लामाबाद की एक अलग वाइब है। सो मेरी ड्रीम सिटी थी लाहौर पे। जब मैं गई थी ना काम करने के लिए, लाहौर का शोर, वो सारी चीज़ें, तो मेरे दिमाग में तब ये था मैंने जाना है तो इस्लामाबाद जाना है। और लकीली मुझे एक जगह से ऑफर आ गई जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ। और जब मैं वहाँ से आई तो लकीली मुझे मुश्किलात का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि जो मैनेजमेंट थी वहाँ की वो बहुत सपोर्टिव थी। मुझे कोई रहने का मसला नहीं हुआ, मुझे कोई काम के हवाले से मसला नहीं हुआ, और बहुत अच्छे माहौल में। यानी आप बर्गर्स में खुश हैं? इनको बर्गर कहा जाता है इस्लामाबाद के बासियों को, तो बहुत खुश हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है ऑब्वियसली। वजह क्या है? फ्रेंडली लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, या कोई और ऐसी आदत बात आपको लगता है कंपैरेटिवली कि यार इस्लामाबाद में आपका दिल लग गया? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छे बुरे लोगों की खैर मैं बात नहीं करती, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आई डोंट नो, एक पीसफुल माहौल है। मुझे लगता है मेरी आदत क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी सी वो है कि मैं खुद में रहना पसंद करती हूँ, तो मैं इतना नहीं करती। भी कम है वैसे। हाँ, वो गुजरांवाला में भी नहीं थे लकीली, सो मुझे इतना फील नहीं हुआ। आप कराची से तो नहीं है? नहीं, यही लोकल यहीं से है। लेकिन वो गुजरांवाला में इसलिए नहीं, वहाँ लोग रोटी इतने खाते हैं, जेब कतरों के पास भी टाइम ही नहीं होता ना। हाँ। अब गुजरांवाला की बात करते हैं, किसी को कुछ पूछे, वो कहता है जी मैं किधर रोटी खाने जा रहा हूँ, किधर से आ रहे जी रोटी खा के आ रहा हूँ, जाना किधर है जी रोटी खाने जाना। ऐसा ही है। तो वो जाहिर है वो एक खाते पीते लोगों का शहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सो ये तो आपने अपनी एक जर्नी के बारे में बताया है। अब ये बताएं कि फ्यूचर के क्या गोल हैं? कई लड़कियां होती है ना कि वो कहती हैं कि ये मेरे फ्यूचर गोल है, मैंने ये करना है, लाइफ में अचीव करना है, ये अचीव करना है। आप क्या यहाँ पर आगे अपने सपनों का शहजादा ढूंढ रही हैं, या करियर में आगे बढ़ने को देख रही हैं? क्या आपके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? ब्रो, मैं बहुत पक्की हूँ, शादी तो मैं करूंगी, जब करूंगी अरेंज मैरिज करूंगी, तो ये लड़का ढूंढने वाली बात तो हो गई गलत। ठीक है, इस्लामाबाद में आके ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अलावा मैं जरूर ये बताऊंगी कि इस्लामाबाद क्योंकि अभी मुझे आए सिर्फ 1 साल हुआ है, और मेरी डिग्री कंप्लीट हुए मैक्सिमम 2 साल हुए हैं। और इस 1-1.5 साल के अरसे में मुझे इंडिपेंडेंट उर्दू, वी न्यूज़, CGTN जो कि चाइना का स्टेट प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा पाकिस्तान ऑब्जर्वर, HTN जैसे बड़े बड़े इदारों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है फ्यूचर गोल्स की, तो मुझे लगता है कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी जॉब नेक्स्ट सेकंड है भी या नहीं है। और इस अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मीडिया में नहीं आना चाहिए, मना कर दो लोगों को? नहीं आए, लेकिन बस माइंड बना के आए कि कभी भी आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको मेंटली हर तरह के सिचुएशन के लिए, क्योंकि मैं तैयार नहीं होती, सो आई वुड सजेस्ट तैयार होके आई आप आज? मेंटली तैयार नहीं होती। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर मुझे लगता है कि वैसे आप जब आते हैं तो आप सिचुएशन के मुताबिक, मेरी आदत है कि मैं सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढाल लेती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो मुझे लगता है कि बाजू का ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप मेंटली आपको लगता है कि बस सब खत्म है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया के शोबे में आपको मेंटली टफ होना पड़ता है, कभी जॉब होगी, कभी चली भी जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको फिर बाहर भी जाना पड़ेगा, धूप में भी काम करना पड़ेगा, तरह तरह के लोगों से भी। सनब्लॉक है आजकल लेकिन पसीना, माय गॉड, है वो सारी चीजें चल रही होती हैं। सो वो वाला सीन है। मैं तो वो बंदी हूँ जिससे कितना अरसा काम नहीं किया था, घर बैठी थी कि गर्मी बहुत है। सो अभी तो खैर हाथ वाला पंखा नहीं यूज करती हैं आप? नहीं, अब लूंगी मैं। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताइए मिनाहिल के बाकी तो चले आपकी जर्नी के हवाले से, आपके गोल्स के हवाले से, आपके इनिशियल स्ट्रगल वाले फेज के हवाले से भी बात हुई। ये बताइए कोई जिंदगी का ऐसा यादगार वाकया जो आपको आज भी याद करती हो तो इंटरेस्टिंग लगता हो, या कोई ऐसा वाकया जो स्टिल आपको लगेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है जो सुना? अच्छा, मुझे लगता है कि इस फील्ड में तो हम जब भी बाहर निकलते हैं ना, तो हमारे लिए कोई एक नई चीज़ ही होती है, कोई एक नई चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कोई एक नई चीज़ हमारे साथ हो रही होती है। लेकिन मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप उसको कह सकें, कि मेरे लिए जो क्योंकि अब आगे तो मैंने आउटडोर प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए हैं जब से मैं इस्लामाबाद में आई हूँ। लेकिन तब मुझे याद है कि वो एक इंटरेस्टिंग भी
था और सबसे ज्यादा खौफनाक वाकया भी आप कह सकते हैं अंडरटेकर था उसमें? नहीं नहीं मैं बताती हूँ ना क्या था। अच्छा। सो हुआ ये कि मैं जब गुजरांवाला के एक लोकल प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही थी और मेरा आउटडोर प्रोग्राम्स का एक्सपीरियंस जीरो था और हमें हमारी मैनेजमेंट, क्योंकि मैं ये एक वजह है कि मैं कहूँगी कि गुजरांवाला और छोटे शहरों में खवातीन के लिए काम करना क्यों मुश्किल है। जब हमें कहा गया कि जी इमरान खान का जलसा आप पहुँच जाएँ, उस टाइम पे आपको पता है कि 2020, 21, 22 में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर इमरान खान साहब ने गुजरना था, बड़ी तादाद में लोग थे, हमें कहा गया कि वहाँ पर पहुँचे, आपने वहाँ पर जाकर इंटरव्यूज करने हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे हमारे साथ सिर्फ एक कैमरामैन था, मैं थी और मेरे साथ एक और फीमेल जो है वो एंकर थी। और जैसे ही हम वहाँ पे निकले हैं तो क्योंकि वो भी अवाम है, गुजरांवाला की अवाम है, तो वो छोड़ेगी तो नहीं। मुझे याद है, आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ होता है कि वहाँ पर जब हम लोग गाड़ी से निकले हैं और तकरीबन कोई 300-400 लोग थे जिन्होंने एकदम हम पर वो कर दिया और हमें नहीं पता था ब्रो, आपने हमें भेजा, आप हमें कोई सिक्योरिटी तो देना। नो सिक्योरिटी बोल देते हैं अचानक से आपको, वो ज़रा और मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है अच्छे वाकयात बहुत होते हैं, लेकिन ये वो वाकया क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला वाकया था और मुझे याद है कि किस तरह से एक आध अच्छे लोगों ने और उन लोगों ने मिलके हमें वहाँ से निकाला। और ट्रस्ट मी, जब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ भी गए थे तो लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वो गाड़ी सो मुझे लगता है कि इस तरह के सिचुएशंस के लिए तैयार होना चाहिए और ऐसे सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। राइट। अच्छा, हम जो बाकी बातें हो रही थी उसमें मुझे याद आया कि आपसे हमने एक गाना भी सुनेंगे और पोइट्री भी सुनेंगे। सबसे पहले पोइट्री की तरफ चलते हैं। यार आवाज बहुत बुरी है, मत करें प्लीज। तो मैं कौन सा राहत फतेह अली खान के साथ ऐसा प्लेबैक सिंगर हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। कोई बात नहीं, इसका मकसद जस्ट एक फन पार्टिसिपेशन होती है। मुझे तो लगता है मेरी आवाज चाहत फतेह अली खान से भी बहुत बुरी होगी। नहीं, ये टाइटल आप मुझसे नहीं ले सकते, प्लीज ये ज्यादती मत कीजिएगा। तो पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ पोइट्री सुना दे, भले पढ़ के सुना दे। मैं बिल्कुल अपने फोन से ही आपको सुनाऊंगी ये शेर, जो कि मैंने बस पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। कौन किसको दिल में जगह देता है, कौन किसको दिल में जगह देता है, दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। वाकिफ है हम इस दुनिया के रवाजों से, जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं कि जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है और अच्छा एसी चल रहा हो तो बंदे को सुला देता है। तो नहीं, ये सही बात है। आजकल ये जो गर्मी के मौसम में ना ये होता है कि जब एसी चल रहा हो तो नींद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सुला देता है। और गर्म पक्का हमेशा गर्म हवा देता है। ये भी है। ठीक है। अच्छा, तो चलें, ये तो एक पोइट्री होगी। मैं इसी एक और शेर मेरे जहन में इसी मौके पे आता है कि बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं। ओहो। बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। वाह। और अगला इसका मिसरा है कि हमें कब्रों में नहीं किताबों में उतारो, हमें कब्रों में नहीं किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। क्या बात है, वाह। 100 वाला नोट बनता है। पोइट्री का तो मजा आ गया। अब हम आपसे गाने की तरफ चलेंगे, भले आप जो मर्जी कहते रहें कि मेरी बात अच्छी नहीं, क्योंकि हमने आपको ऑडिशन के लिए तो बुलाया नहीं, तो जस्ट एक पार्टिसिपेशन, आपको पता है कि गपशप में। तो कौन सा गाना सुनाएंगे? आई होप के आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मेरी आवाज वाकई में बहुत बुरी है। मेरी आवाज बहुत बुरी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। कोई बात नहीं, मैंने भी कोई अवार्ड नहीं लिया, मेरी भी बुरी है, लेकिन ये कोई बात नहीं है, लोगों को बुरी चीजें भी सुननी चाहिए मेरी तरह। अच्छा, वो चाहत फतेह अली खान को सुन रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं। चले। अच्छा ठीक है ना, इस तरह से करते हैं कि मैं गाती हूँ लेकिन आप मुझे उसमें फिर पूरा सपोर्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा मैं गा लूंगी। चलें, शुरू मैं करती हूँ, साथ आपने मुझे ज्वाइन करना है। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा घर नहीं जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सकूं ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो ये वादे, कब ये इश्क निभाता नहीं, मोड़ू तुमसे जो ये चेहरा, दोबारा नजर मिलाना नहीं, सोनिया यूं तेरा शर्माना मेरी जान ले, आंख के कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान, क्या कहने। अच्छा, वो हमारा थोड़ा पहाड़ी स्टाइल भी है। मेरी नजरें तुमसे क्या कहती हैं, इनमें वफा बहती है, थोड़ी थोड़ी सी राजी, थोड़ी सी खफा रहती है, लोग हैं जालिम
मान। बस इतना काफी। इससे पहले के लोग आके मुझे कहें कि यार चलें, उनने कोशिश की, आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो इसीलिए हमने पहले माजरत कर ली थी। नहीं, इट्स रियली अ फन टॉकिंग टू यू Thank you so much. मिनाहिल, एंड बहुत मजा आया आपकी जर्नी, आपकी जो ओवरऑल स्ट्रगल से लेके अब तक एक सेटल करियर, एक इंस्पिरेशन है। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने मौका दिया और बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़े की आपके साथ एक डिस्कशन रही। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। ये था इंटरव्यू, बहुत ही हमने भी इंजॉय किया। मिनाहिल की आपने एक सक्सेस स्टोरी भी देखी। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है वो आपकी भी हो सकती है। सो इंशाल्लाह एक नए चेहरे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अहमद नजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।